राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली है और इसे लेकर के अमित शाह को लेटर भी लिखा गया। क्या है पूरा मामला बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली है और इसे लेकर के कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने अमित शाह को लेटर भी लिखा है। देखिए, ये एक गंभीर मामला है जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले को लेकर के चिट्ठी भी लिखी गई है। पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न करना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत माना जाएगा। दरअसल वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा है कि धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है। यह जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता और असुरक्षित बनाता है। और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। दरअसल केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी और इसी दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसी बयान पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि वे राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक जनता ऐसा नहीं होने देगी। वे किसी के सामने झुकते नहीं क्योंकि वह सांप्रदायिकता और फांसीवादी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, खुलेआम आपराधिक जो है वो धमकी दी गई है राहुल गांधी को। राहुल गांधी इन दिनों भारत में नहीं है, वे 4 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर है और इस दौरान भी राजनीतिक नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए, कांग्रेस मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने रविवार को यह जानकारी दी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि गांधी किस देश में रहेंगे। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वे कितने दिनों के लिए देश से बाहर गए हैं। और इसी के साथ देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने उन पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप भी लगाया है। दरअसल बात करें तो पिछले दिनों सीआरपीएफ ने जताई गई थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा पर उन्होंने चिंता जताया था, जिसके बाद सीआरपीएफ ने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा था कि गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए हैं और इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। और इसी के साथ देखिए, बात करें तो अब राहुल गांधी को लेकर के ये चर्चा तेज हो गई है क्योंकि उन्हें बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर ऐसा कहा कि उनके सीने में गोली मार दी जाएगी और इसके बाद जो मामला है वो काफी ज्यादा गर्मा गया है। दरअसल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी और इसी के साथ साथ देखिए, बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की। और इसी के साथ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में ये मिलीभगत मानी जाएगी। और देखिए, अमित शाह को ये चिट्ठी जो है वो भेज दी गई है और इसी के साथ साथ ये छोटे पदाधिकारियों की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेने की भी बात कही गई है। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली और इसको लेकर के देखिए, कांग्रेस चाहती है कि इस पर एक्शन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सीधा सीधा राहुल गांधी की जान को खतरा मानकर ये लापरवाही भी बताने की कोशिश की गई है कि अगर ऐसे मामलों में एक्शन नहीं लिया जाएगा बीजेपी प्रवक्ता द्वारा तो फिर ये एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी की सुरक्षा पर बड़ी सवाल भी खड़े कर देते हैं। और इसी के साथ देखिए, अब ये मांग है अमित शाह को, उसको लेकर की चिट्ठी भी लिखी गई है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है जिन्होंने ऐसा कहा है उन पर जल्द से जल्द एक्शन हो। और इसी के साथ साथ ये कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।